अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते। कल क्या था अपना? कल हमने बस उतना ही किए थे, दो फार्मूले देखे थे। फार्मूले क्या थे देख लो एक बार फिर से। कि एक था फार्मूला डेल्टा यू का, क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, क्यू प्लस वर्क। ओके, ये एक फार्मूला था। ओके, दूसरा एक फार्मूला हमारे पास ये था, कौन सा? कि हमने बोले थे किस, क्या बोले थे? कि वर्क वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। ये था एक। और इसी का एक वर्क का फॉर्मूला था दूसरा, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करते, वर्क इज इक्वल टू -2.303, ओके, एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाय V1। या फिर इसी को लिखे थे हमने -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1 बाय P2, बराबर है। इस तरह से हमने क्या करते उसको लिखे थे। बात समझ में आई ना? हाँ, इसको इस तरह से कर लो एक बार। ओके, जाएगा ये, यहाँ पर कर लो, उसको एक बार लिख दो। ओके, इट विल बी इक्वल टू दिस। और दूसरा वर्क क्या था हमारा? इस तरह से था। उसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, इसको यहाँ पर लिख दो। वाह, चलो, आए आपके पास अलग अलग फॉर्मूले? आ गए फॉर्मूले? बराबर है। तो इसी के ऊपर क्या था, अलग अलग तरह से हमने क्वेश्चन देखना चाहिए। ये क्या थे? क्वेश्चन लिखना थे। कल मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, लेकिन आपने कहा कि वो तो सॉल्व है। मेरा कहना यही था कि सॉल्व है, लेकिन देखो कैसे किस तरह से सॉल्व किए गए। हाँ, आज हम उस एग्जाम्पल को फिर से एक बार देखते हैं। ओके, इसको कर देंगे सेव। इसका नाम लिखेंगे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? और डेल्टा कुछ डाल देंगे, डेल्टा कैपिटल यू। ओके, ये होने के बाद ये होगा सेव अपना, सेव्ड 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 सेव्ड। अरे हो जा बेटा, सेव है। चलो ठीक है, इसमें करेंगे अपन थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू। हो गया सेव। अब तो हो जा सेव। अब जाओ, जो भी होगा वो देखेंगे। अब जाओ पिट्टी थर्मोडायनामिक्स पे। चलो, आ गए आप यहाँ? चलो गुड। क्या देखा करो टाइम का।
देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हेलो आफिया बोलिए, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? आवाज आ रही है क्या? फास्ट। ओके, दूसरे खातून का है आफिया। कौन है आफिया ये? ओके पटेल। दूसरे आफिया खातून का है? दो ही तो होते हो, दो में से एक चले गए, एक नहीं रहे, दोनों चले जाते कभी कभी। चलो ठीक है, तो इंतजार नहीं करेंगे हम। चलो देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम। ओके थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, वो नहीं रहा बड़ा, बस इसकी सिस्टम, इसकी लिमिट यही थी। लेआउट क्या करेंगे हम, छोड़ दें वन साइज, छोड़ दो इसे, इतना ही होने वाला है। ओके ये गलती हो जाती है वैसे, जस्ट मिटा। देखो क्या है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसको एक्सप्रेस करो किस तरह से। हमारे पास फॉर्मूला क्या है देख लो पहले, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, बराबर है। यही फॉर्मूले को यूज करना है, हाँ, और यही फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है। कल मैंने साइन कन्वेंशन दिया था आपको जी। वालेकुम अस्सलाम, चलो आ जाए। कल कहा थे अल्तमश, घूमने गए थे क्या? चलो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। ओके, ये मालूम है आपको, वर्क डन होगा बाय द सिस्टम तो निगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। क्यू अगर बाहर जा रहा है हीट तो निगेटिव होंगी, अंदर आ रही है तो पॉजिटिव होंगी, मालूम है ना? चलो अब देखो पहला, देखो पहला वाला, हाँ, नो हीट इज एब्जॉर्ब, क्या बोल रहा है ये, नो हीट इज एब्जॉर्ब, यानी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ओके, बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ये पहला स्टेटमेंट है। यानी एक भी या कुछ भी हीट अंदर नहीं आ रही है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, यानी हीट बाहर जा रही है कुछ लिखा है, लेकिन अंदर तो नहीं आ रही है, तो हीट चेंज नहीं होने वाली यहाँ पर। ओके नेक्स्ट देखो, बट वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम, क्या है, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स डज द सिस्टम हैव, यानी देखो उसने क्या कहा है, समझ लो एक बार, हाँ समझ लो क्या है हमारे पास, ये एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, ओके, और इसमें क्या आ रहा है, वर्क डन हो रहा है, हाँ, वर्क क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम है, क्या है, ऑन द सिस्टम। जब भी वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात कि अब इसने क्या कहा है कि जो क्यू है, क्यू ये अंदर नहीं जा रहा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब, यानी क्या है, क्यू अंदर भी नहीं आ रहा है बाहर भी नहीं जा रहा है, कैंसल हो रहा है, यानी वो टोटली कितना है, जीरो है। ओके, कौन सा है, जीरो है। और जब Q जीरो होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसे, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसे, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो देखो इसी को लगाओ यहाँ पर, लगाइए, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, Q हमेशा जीरो होता है, तो Q जीरो होने की वजह से क्या हुआ, डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क, हो गया, आएगा। देखो यहां पर क्या हुआ, डेल्टा
U इज इक्वल टू वर्क या फिर इज इक्वल टू V W। अब ये जो वर्क होने वाला है, ये जो वर्क होने वाला है वो कौन सी प्रोसेस में हो रहा है? कौन सी प्रोसेस में हो रहा है? वो हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसलिए इस वर्क को बोलते हैं हम एडियाबैटिक वर्क। क्या बोलते हैं इसे? एडियाबैटिक वर्क। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वी एडियाबैटिक। ओके, वी एडियाबैटिक, वी एडियाबैटिक, ए डी, वी एडियाबैटिक। गॉट द पॉइंट? है ना, वी एडियाबैटिक। गॉट द पॉइंट? हाँ, अब देखो ये सिस्टम है, हाँ, हीट अंदर जा नहीं रही है, हाँ, और क्या है, वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर। देखो ये जो वॉल है, जब भी क्या हो, वालेकुम अस्सलाम, जब भी क्या हो हीट अंदर नहीं जाती है, तो ये कौन सी वॉल होती है? आइसोलेटेड वॉल या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग वॉल, हाँ, या फिर एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखो इसमें आंसर क्या दिया है? वॉल इज एडियाबैटिक, वॉल इज एडियाबैटिक। दिखा? दिखा क्या नहीं? वॉल इज एडियाबैटिक। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देख क्या है इसमें। नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड वाला, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्या है? नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यही फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। अब देखो नो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन नहीं है, तो वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया अपना? वर्क इज इक्वल टू जीरो हो गया। ओके, देन बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज taken out from the system and given to the surrounding. What types of wall does the system have? यानी क्या है? यानी क्या हुआ कि पहले तो वर्क जीरो है और क्यू क्या हो रहा है? सिस्टम के बाहर जा रहा है। क्या रहा है? सिस्टम के बाहर जा रहा है। जब क्यू सिस्टम के बाहर जा रहा है तो उसको माइनस क्यू लेंगे हम। ओके, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। आई बात समझ में? आया कि नहीं? क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या हो गई है। इसकी जो पीपीटी है मैं आपको दे दूंगा, आप जब अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैंने उसको सेंड भी किया था पेपर में। ओके, यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू आ गया, बराबर है। अब देखो इसने क्या बोला है कि कौन सी वॉल है। देखो जब भी सिस्टम से हीट पास होती है तो हम उसको बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। देखो जब वॉल कंडक्टिंग होंगी तभी क्या होंगी? वो सिस्टम से पास होंगी। तभी क्या होंगी? सिस्टम से पास होंगी। बात समझ में आई ना? जैसे बोलेंगे हम कंडक्टिंग वॉल, तो क्या है? थर्मली कंडक्टिंग वॉल या कंडक्टिंग वॉल, दोनों में से कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? हाँ, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है देख लो, और अच्छे से, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हमारे पास फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला यूज करना है फिलहाल में, Q प्लस वर्क, Q प्लस वर्क। अब इसने क्या बोला है? W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या है? बाय द सिस्टम। जब भी बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, बराबर है। हाँ, दूसरा क्या है? Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। क्या है? Q अमाउंट ऑफ वर्क, सॉरी, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी क्या है? Q सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव बोलेंगे। सिस्टम के अंदर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। दोनों भी पॉजिटिव है तो फॉर्मूला ऐसा क्या ऐसा ही यूज करेंगे, फॉर्मूला इसी तरह से यूज करेंगे। अब इसने क्या पूछा आगे? व्हाट टाइप्स ऑफ सिस्टम विल इट बी। हाँ, व्हाट टाइप सिस्टम इट वुड बी। हाँ, ओके, क्या है बोला हमने? जस्ट जस्ट सॉरी सॉरी, हाँ, जस्ट 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 प्रॉब्लम हो गई। डन
ऑन द सिस्टम नहीं है, बाय द सिस्टम, सॉरी यार, सॉरी, वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो हम क्या लेंगे इसको, इसको लेंगे निगेटिव। क्या लेंगे इसको, निगेटिव। ओके, हमारा फॉर्मूला ये नहीं आएगा, बल्कि फॉर्मूला आएगा हमारा क्या, ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वर्क। ओके, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम में हो रहा है। हाँ, यानी मैटर बाहर जाने के चांसेस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, अंदर के अंदर ही वर्क हो रहा है, बाहर आ रहा नहीं है। हाँ, उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। व्हाट द पॉइंट? ये प्रॉब्लम क्या, होगा? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट, समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो ठीक है, एक को आ गए। हाँ, दूसरा देखो, अब ये एक एग्जांपल लेके हम आगे वाले जंप पे कर, आगे वाले पे जंप कर देंगे डायरेक्ट यार, ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, दूसरा और इजी समझ में आ जाए लॉग के। हाँ देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। हाँ, यानी डेल्टा यू, डेल्टा यू बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हर केस में बताइए। पहला केस क्या देख लो, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 5 kg ऑफ वर्क। के जे, किलो जूल, के जी नहीं, के जी। हाँ, और यहाँ पर 15 kg। देखो इसमें क्या होता है, सिस्टम क्या कर रही है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। हाँ देखो, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। जब भी अंदर आएगा यानी क्या है, एब्जॉर्ब होगा, तो Q पॉजिटिव होगा। क्या होगा, Q शुड बी पॉजिटिव। ओके, अब देखो दूसरा है, हीट एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। क्या है, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, यानी वर्क क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो डेल्टा यू, हाँ 15, इसकी वैल्यू कितनी है, 15 किलो जूल, 15 किलो जूल। ओके, माइनस 5 किलो जूल, कितना आया, 10 किलो जूल आया। यानी डेल्टा यू कितना हुआ अपना, डेल्टा यू क्या होगा अपना, 10 किलो जूल। ओके, बात समझ में आई है ना, कोई प्रॉब्लम? दिख रहा है ना अच्छे से, उल्टा पुल्टा सुल्टा सब हो जा रहा है, वो सब तू जैसा गोल घूम रहा है बेचारा आज मोबाइल तो। चलो अच्छा हुआ, समझ में तो आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। आज पूरे क्वेश्चन ले लेंगे अपन। चलो नेक्स्ट देखो, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो देखो सुनो। 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो 5 किलो जूल ऑफ वर्क, वर्क, हाँ वर्क, क्या वर्क, हाँ देखो सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके नेक्स्ट, इसे छोड़ दो। हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, हीट क्या हो रही है, गिवन आउट, यानी सिस्टम है, सिस्टम के बाहर जा रही है हीट। हाँ, तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव, बरोबर है।
क्यू क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। गॉट द पॉइंट? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? तो पढ़ो अब, क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। क्यू कितना है हमारा, माइनस है, कितना है, 15 किलो जूल, हाँ, प्लस, सॉरी जस्ट इसको यहाँ पर लिख लेना, क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। क्यू कितना है, 15 है, लेकिन कैसा है, माइनस है, तो 15 किलो जूल प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी प्लस कितना, 5 किलो जूल। बोलो, -15, -15 और +15, +5, इसमें कभी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो क्या होगा, माइनस या -10 किलो जूल आएगा। हाँ, यानी डेल्टा यू कितना आया अपना, डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू कितना आया, बोलो, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस या -10 किलो जूल, बराबर है? अगर हो गया होगा तो चलो आगे। हो गया, ओके। अब आ जाओ तीसरे पे। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। हाँ देखो, हमारे पास वर्क करके, वर्क देखो कितने फॉर्मूले एक्चुअली हमारे पास टोटल लाकर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क है, और वर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक है माइनस पी डेल्टा वी है, और दूसरा है माइनस, क्या है, -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2/V1, और V2 नहीं दिया हो, प्रेशर दिया हो, तो P1/P2। ओके, ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। क्या ये तीन फॉर्मूले, ये याद है ना आपको? अब इसी के बेसिस पे पूरा काम करना है, हमें क्या करना है, इन्हीं के बेसिस पे पूरा काम करना है। ओके, चलो आ जाओ फिर अब। अरे ये तो हो गया, चलो पढ़ो अब, क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या है, वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी ये बता रहा है कि भाई पूरे तीनों केसों में, या जितने भी केस है, दो केस है, हाँ, दो केस में वर्क डन कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये बताइए। ओके, तो पहले इसमें देखो, पहले इसमें क्या है, पहला देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेन इन अ बल्ब। हाँ, यानी क्या है, एक बल्ब है, ऐसा बल्ब है, इसमें 1 मोल आइडियल गैस है, क्या है, 1 मोल आइडियल गैस है। ओके, अब देखो, बल्ब ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, हाँ, इसमें क्या है, आइडियल गैस है, और इसकी जो कैपेसिटी है, ये बल्ब की, हाँ, ये बल्ब की, ये कितनी है, 10 लीटर की है, कितनी है, 10 लीटर की कैपेसिटी है, कितनी है, 10 लीटर की कैपेसिटी। एट 1 ATM इज अलाउड टू इंटर इनटू इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी। हाँ देखो, सिंपल सी बात, फिर से बताता हूँ तुमको मैं, क्या करे मालूम, क्या समझ लो, एक क्या है, बल्ब है हमारा, हाँ हाँ, एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, क्या है, एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है, ये इसमें क्या है, 1 मोल आइडियल गैस है, आइडियल गैस, इसमें भी क्या है, आइडियल गैस आने वाली है। अब देखो वो क्या कर रहे हैं मालूम क्या, इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर की, कितनी कैपेसिटी है, 10 लीटर की, और इसकी कैपेसिटी है 100 लीटर की। ओके, क्वेश्चन समझो। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर जो है वो एटीएम है, कितना, 1 ATM, और यहाँ पर प्रेशर है वो कितना है, इवैक्यूएशन है, कितना है, इवैक्यूएटेड, कितना है, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड यानी P इज इक्वल टू कितना है, 0 है, कितना है, P इज इक्वल टू 0 ATM। अब क्या कर रहे हैं, वो इसको इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ये गैस को, इसमें की गैस को इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
हाँ, और हमें मालूम है कि गैस में क्या होता है, जिस तरह के शेप के कंटेनर में उसको रखेंगे उस तरह का उसका वॉल्यूम हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा, वो पूरे कंटेनर को भर देगा। अगर 10 लीटर की गैस है और इसमें ही मार रही है छोटे बल्ब में, तो यही गैस इस 100 लीटर के बल्ब में मार जाएंगे आराम से। ओके, और पूरा कवर कर लेंगे। ओके, गैस की हुई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो यहाँ पर तो आ गया हमारे पास सिंपल बात कि वर्क निकालना है भाई। वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये चाहिए हमें, बराबर है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर है, बराबर है कि नहीं, बोलिए। अभी तो समझ में आया ना। तो देखो मैं पूरा मिटा देता हूँ एक बार और फिर हम आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्या है, वर्क वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हाँ, अब डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी क्या होगा हमारा, V2 माइनस V1। V2 क्या है हमारा, जो दूसरा वाला है यानी 100 लीटर कैपेसिटी का बल्ब, और V1 क्या है, पहला बल्ब जिसकी कैपेसिटी कितनी 10 है। तो हम निकालेंगे 100 मनफी 10 कितने हो गए 90 लीटर। डेल्टा वी कितना आया, 90 लीटर आया। लेकिन दूसरा देख लो, कमाल की बात ये हो गई इतनी बात, लेकिन पी एक्सटर्नल कितना है, पी एक्सटर्नल कितना है, तो ये क्या बोल रहा है, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड यानी जब वो जाएगा तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। जीरो हो गया तो डेल्टा सॉरी, तो क्या हुआ, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। मुझे बोलो, ये तो जीरो हो गया, इंटू डेल्टा वी करेंगे, किसी भी चीज को जीरो से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर कितना आता है, जीरो आता है कि नहीं, आता है क्या। हाँ, जब जीरो आता है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। देखो हैंस वर्क इज अ जीरो। ओके, वर्क इज अ जीरो, वर्क इज व्हाट, जीरो। व्हाट द पॉइंट, कोई प्रॉब्लम, देख लो अच्छे से एक बार। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये पहला केस हो गया हमारे पास, चलने का आगे। नहीं, क्या नहीं आया बोलो अल्तमश, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, ठीक है, आगे बढ़ने का है। इसी में दूसरा देख लो, दूसरा देख लो क्या है, 1 मोल ऑफ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम वैक्यूम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू अ वॉल्यूम 5 लीटर, यानी डेल्टा वी कितना आया, V2 माइनस V1, यानी 5 लीटर माइनस 1 लीटर कितना, 4 लीटर आ गया। कितना आ गया, 4 लीटर। कितना आया, 4 लीटर। अगेंस्ट दी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी P P एक्सटर्नल कितना आया, 1 atm आया। कितना आया, 1 atm। ओके, ओके, देन atm क्या, ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कितना है, माइनस 1 इंटू 4 लीटर। हम इसको लिख देंगे डायरेक्टली 4। वर्क कितना है, 4 है। लेकिन देखो वर्क क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के साथ क्या होता है, उसके साथ क्या लगती है हमारे पास, क्या लगती है यूनिट लगता है। तो ये जो प्रेशर था वो किसमें था, एटीएम में था, उसका एटीएम आ जाएगा। और ये कितना था, लीटर में था, एटीएम लीटर आता है। क्या प्रेशर क्या है, सॉरी वर्क का क्या है, एटीएम लीटर। क्या है, एटीएम लीटर। लेकिन कैसा आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू -4 एटीएम लीटर। गॉट द पॉइंट, कोई प्रॉब्लम। अब दूसरी बात, यहाँ पर दिया गया है कुछ अलग, अलग दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें देखो, इसने बोला है कि भाई ठीक है, वन अपना तो बराबर निकाले अपने, कितना निकाले, वर्क इज इक्वल टू -4 एटीएम लीटर, इतना निकाल लिया आपने। ये क्या है आपका, यूनिट है। लेकिन यूनिट को देखो क्या कन्वर्ट किया उसने,
1 liter ATM is equal to what? 101.3 जूल. ओके, 101.3 जूल. ओके, यानी क्या है, ये एटीएम लीटर है ना, देखो यहाँ पर लीटर एटीएम है और हमने एटीएम एटीएम लीटर लीटर लिखी, तो कुछ भी फर्क उसमें नहीं पड़ता. इजिकल टू कितना है? 1013 जूल. तो क्या करो, इसके बदले 101.3 जूल रख दो. वहां पर क्या होगा? -4 इंटू 1013 जूल. तो ये क्या है? कन्वर्ट हो गया. क्या हो गया है? ये कन्वर्ट हो गया है. अब निकालो इसको, क्या आएगा? 4 3 12, 4 3 12 और 4 1 4 और कितने एक कितने गए? 5. ओके, यहाँ पर पॉइंट आया 0 4 4. कितना आ गया अपने पास? 4052 जूल. ये माइनस वाला देखो आंसर आया कितना आया. बात समझ में आई? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड. ये वाला जो चौथा वाला है वो आप कीजिए. ओके, दिया है वो सॉल्व करके दिया है. मैं पांचवा वाला करके देता हूँ आपको. पांचवा करके दो कि छठा करके दो? पांचवा देख लो एक बार. लॉग की कैलकुलेशन देखिए मतलब बेटा. चलो बढ़े जाओ छोटे बच्चे. नो सर, क्या हुआ? नो क्या है बोलिए? नहीं नहीं, वो थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके ठीक है, आ गए आप भी. ओके, स्वागतम स्वागतम. खुशामदीद 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 खुशामदीद. क्या 6 और 6? मैं अभी 5th कर रहा हूँ, 6th कर रहा हूँ और 7th करता हूँ. बाकी आप करना. हाँ, बाकी के जितने भी एग्जाम्पल आप करेंगे. मैं अभी करने वाला हूँ पांचवा, देन छठा, देन सातवां. ओके, बाकी आप करेंगे. ओके, चलेगा ना? आओ इधर. देखो पांचवा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मूला याद है? बोलो बोलो, कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मूला. देखो तुम इंटरेक्ट करते रहो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि तुम बस बैठे रहेंगे यार. हाँ, मुझे पता है कि टाइपिंग करने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी टाइपिंग करो. व्हाट्सएप पे चैटिंग कैसे करते हो? फास्ट फास्ट. हाँ, यहाँ पर भी चैटिंग करो जरा जल्दी. वैसे तो अंबानी ने हमको फ्री डाटा देके ऐसा वो क्या होता है एक्सरसाइज करे ना, हमने उंगलियों की एक्सरसाइज करा दिया उसने एकदम से परफेक्टली. इतना फास्ट, जैसा टाइपिंग वाले भी नहीं करते होंगे इतने फास्ट तो तुम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो. बराबर है अल्तमाश? बराबर है ना? चलो भाई टाइप करो. कार्बन मोनोक्साइड का फार्मूला बोलो. नहीं. चलो कार्बन मोनोक्साइड का फार्मूला बोलो. नहीं, क्या बोल रहे हो? जल्दी फास्ट आ जाओ. अभी तक एक का भी नहीं आया आंसर. अरे सो गए क्या? लिखना पड़ेगा फिर से. देखो कार्बन मोनोक्साइड का फार्मूला ये है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है CO2. याद है क्या? पानी का फार्मूला ये है H2O. हाँ, ऑक्सीजन का फार्मूला ये है O2. याद है ना कि नहीं? बोलो मत बेटा. चलो, किसका आया? याद है याद है याद है. तो फिर लिखेंगे कौन? मैं लिख के दो क्या? याद है तो लिखना कौन करेगा? लिखेगा कौन? चलो ठीक है, आगे बढ़ो. कार्बन मोनोक्साइड, आ जाओ इधर. आ गए?
कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली यानी डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा, या फिर उसको बोल दो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, टी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, बात समझ में आई ना? एक ही ले लो, डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। देखो पहली बात तो एक्सपांड हो रहा है और दूसरी बात आइसोथर्मली हो रहा है। एंड रिवर्सिबली, क्या हो रहा है, रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन। क्या है, यानी क्या है, वॉल्यूम दिया गया है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 क्या है, 10 मीटर क्यूब से कितना, 20 मीटर क्यूब तक जा रहा है। V1 आ गया, ये V2 ये आ गया। हाँ, क्या आ गया, V2 आ गया। आई बात समझ में? जरा ध्यान से देखो, अच्छे से इसको ध्यान से देखो। हाँ, धीरे चलो, ठोकर नहीं लगेगी। चलो, क्या आया, पहली बात, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड हो रही है, फैल रही है। और कैसी फैल रही है, आइसोथर्मली, यानी डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और कितना कांस्टेंट है वो, 300 केल्विन। ओके, फिर रिवर्सिबली है, क्या है, रिवर्सिबली फ्रॉम, देखो वॉल्यूम क्या है, V1 यहाँ पर कितना है, 10 मीटर क्यूब से कितना, V2 20 मीटर क्यूब तक। ओके, एंड द वर्क ऑब्टेन इज, अब देखो इसका क्या है, वर्क ऑब्टेन इज कितना है, 4 पॉइंट, यानी वर्क भी दे दिया इसने, कितना दे दिया, 4.754 किलो जूल। कितना दिया है, किलो जूल। अब इसने क्या पूछा, देख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी क्या पूछा है, एन पूछा है, एन, एन कितना है। हाँ, एन कितना है। तो हमारे पास वर्क के कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला कौन सा है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ये मैकेनिकल वर्क है, क्या है, मैकेनिकल वर्क। ये तभी होगा जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया हो। हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो, बरोबर है। और दूसरा हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है, कितना है, -2.303 NRT। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं उधर, हाँ, ये इधर लिख दो, कहा लिखेंगे इसको, इधर आ जाओ, इधर लिखते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ये एक फॉर्मूला दिया है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देख लो जरा अच्छे से उसको, क्या है फॉर्मूला उसका, वर्क इज इक्वल टू -2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1, V2 बाय V1। और ये कब यूज होता है, रिवर्सिबली के लिए। किसके लिए, रिवर्सिबली, रिवर्सिबली। हाँ, यानी रिवर्स रिएक्शन होती है या फिर ऐसी रिएक्शन जो रिवर्स कभी भी हो सकती है। हाँ, उसके लिए ये यूज होता है। हाँ, तो हम ये फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, कहां पर करेंगे, जब ओनली प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया। ओके, ये यहाँ पर प्रॉब्लम कौन सा, ये यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, और यहाँ में से क्या यूज करना है, देख लो क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, क्या, एन निकालना है। बाकी सब दिया गया है, बाकी सब क्या है, दिया गया है। ओके, चलो हम क्या करते हैं, वो निकालते हैं। हाँ, इधर आइए जरा, थोड़ा इसको ऐसा कर देंगे, हाँ, ताकि हम इजी हो जाए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या है, वर्क इज इक्वल टू, दिख रहा है ना बेटा, वर्क इज इक्वल टू -2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। अब इसको इस तरह से अरेंज करो कि n की वैल्यू निकल जाए। अब n की वैल्यू निकालना है तुमको, तो क्या करेंगे, ये बाकी के टर्म्स क्या होंगे, ये बाकी के टर्म्स सब इधर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अब जाते वक्त क्या होगा, इनकी जो साइन है वो क्या होंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या है, सब मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होंगे, डिवीजन में हो जाएंगे। बरोबर है ना?
या फिर ऐसा करो कि पहले उसकी वैल्यू डाल दो, दोनों दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों भी चीज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली उसको ले जाओ, हाँ, और फिर कैलकुलेशन करो, या फिर पहले कैलकुलेशन कर लो फिर उस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ। तो हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं। वर्क की वैल्यू दी गई है हमारे पास कितनी, 4.754, ओके, माइनस 2.303, ओके। यहाँ पर क्या है, एन है, और आर की वैल्यू बाकी है हमारे पास। हाँ, हम आर की वैल्यू लेते हैं 8.314, 8.134। अब ये कहां से आई मैं आगे बताता हूँ, ओके। देन टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 300। हाँ, अब आप बोलेंगे आइसोथर्मल है। हाँ, बोलो आइसोथर्मल है, और टेम्परेचर कहां से आया। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, लेकिन टेम्परेचर तो होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो, कांस्टेंट, ओके। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉग की वैल्यू निकाल दो, लॉग टू, सॉरी लॉग वी बाय वी2/v1। v2 कितना है इसका, कितना है, 20 है, 20 हाँ बाय 10 है, ओके, बराबर ना, हाँ है ना। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो, इतना अरेंजमेंट समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कुछ ज्यादा बड़े महारथी होने का कुछ तो है नहीं। हाँ, ये 300 कैसा है बेटा, 300 दिया गया है ना, ये देखो यहाँ पर 300 दिया गया है। 300 केल्विन ने क्या बोला है कि फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होती है वो एक टेम्परेचर पे ही चलती है। हाँ, एक टेम्परेचर पे। हाँ, अब वो पूरी प्रोसेस होए तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी एक इनिशियल स्टेट और दूसरी क्या है, फाइनल स्टेट। ये दोनों में, ये यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में जो टेम्परेचर T1 होगा, जो टेम्परेचर T2 होगा, ये टेम्परेचर T1 और T2 क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, टेम्परेचर T1 और T2 क्या होंगे, सेम होंगे। अब सेम होंगे इसका मतलब क्या है, अगर हम उसको डेल्टा टी लेते हैं, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं, तो क्या करेंगे हम, T2 माइनस T1। लेकिन यहाँ पर क्या है, T1 इक्वल टू T2 है, दोनों भी इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। हाँ, ओके। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज हो रहा है ना, वो जीरो होता है, लेकिन टेम्परेचर होता है, ओके। यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, तो सी को लेना है। व्हाट द पॉइंट, है ना, गॉट द पॉइंट, ओके। चलो, अब ये कैलकुलेशन कर सकते हो तुम इसकी, अरे इसका, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस एक थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, यहां पर कैलकुलेशन करना। हाँ, इसको आया देख लो, लॉग है, लॉग 20/10। हाँ, जब भी ऐसा होगा तो क्या करना है, इसको ये 0 0 कट हो सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या आएगा, log 2 आ जाएगा, ओके। और मेरे देखो, आपको सिंपल सी बात है, log 2 की वैल्यू दे रखी है, दिया है कि मैंने आपको log 2 की वैल्यू, याद करो, दिया है। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30, कितनी है, 0.30, कितनी है, 0.30, बरोबर है। हाँ, तो अब क्या करना तुमको, करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, क्या करना मालूम क्या, ये इसकी बजाय, हाँ, log 20/10 या log के बजाय 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। अब तुम्हारा क्या आया, n विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो ये माइनस है, हाँ ऐसे रहेगा माइनस, हाँ ऐसे रन दो। देखो n यहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पर चल जाएगा, ये भी यहाँ पर जाएगा, ये सब यहाँ पर जाएंगे, लेकिन देखो सब के सब क्या है, मल्टीप्लाई में, सब के सब क्या है, मल्टीप्लाई में, क्या ये मल्टीप्लाई में, और ये सब के लिए क्या है, माइनस है। अगर ये सब जा रहा है इधर, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन में आएंगे, क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। वो क्या आएगा, 2.303 इंटू 8.
8.314 इंटू 300 इंटू 0.30। आई बात समझ में इतनी? हाँ, अब देखो यहाँ पर माइनस था, माइनस भी इधर ले लो, ये माइनस आ गया। हाँ, तो कुल वैल्यू कितनी आएंगी एन की, यहाँ पर दी गई है कितनी है, 2 पॉइंट कितनी आ गई, 2 पॉइंट कितना है बोलो, 2.75, 2.75 एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2.75। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो एक बार अच्छे से। हाँ, अब आपको प्रॉब्लम आएगा कि सर ये 2.75 आई कैसे देंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 4.7 किलो जूल। हाँ, 4.754 किलो जूल। जब भी के दिया जाता है ना किलो जूल, किलो जूल का मतलब होता है 1000। क्या करना है इसको, 4.754 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह जूल। अब इसकी वैल्यू आएंगी आपको कितनी आएंगी, 2.75। देख लो उसको अच्छे से एक बार। ओके, समझ में आया? आगे चलेंगे। आ गया, आगे बढ़ा दूं? अब क्या है, एक जो किस्सा बचा अपने पास लॉग का। लॉग की तो सिंपल वैल्यू बताया था मैंने। हाँ, अब लॉग की कैलकुलेशन देख लो एक बार। ओके, इतना बस करो। अब ना मैं लॉग की कैलकुलेशन बताता हूं आपको। बाकी देखो यहाँ पर ना इनिशियल, फाइनल और एक जो आपके जस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस ना P1 P2 लेना है V1 V2 के बजाय। ओके, और यहाँ पर क्या करना है आपको, PV इजिकल टू NRT इसको यूज करना है। हाँ, आप ट्राई करो। चलो यार मैं ही कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलो चलो आ जाओ, छठे वाला है, छठे पे। A liter 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना यन कितना आया, देखो यन कितना आ गया, 10 मोल्स। हाँ, वॉल्यूम कितना आया, V1 कितना आया, 5 लीटर। ओके, 5 लीटर। और 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितनी टेम्परेचर कितना आया, 27 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर हम कब क्या करते हैं, केल्विन में लेते हैं। किसमें लेते हैं, केल्विन में। तो जब टेम्परेचर क्या है, डिग्री में है, तो डिग्री को कन्वर्ट कर दो किसमें, केल्विन में। उसके लिए क्या करना पड़ता है, 273 ऐड करना पड़ता है। अगर हम क्या करेंगे 270 सॉरी 2 कितने 27 ना, 27 डिग्री में 273 यानी 273 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, ये तकरीबन 300 केल्विन। बराबर है, आया ना? तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आया, 300 केल्विन। कितना आया, 300 केल्विन आ गया अपने पास इतना। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? चलो आगे। हाँ, यहां तक हो गया। हाँ, ड्यू टू सडन लीकेज। अब क्या लीक हो रहा है, जैसे क्या है, एक ऐसा पाइप होता ना, आपने देखे होंगे घर में, नली से पानी भर रहे हो आप, और क्या होता है कभी गाड़ी चले गई तो छोटा सा क्या होता है, उसमें बारीक सा होल होता है, उसमें से बहुत सारा क्या पानी निकलना शुरू होता है, तब पूरी फवारे निकलते हैं उसमें से। हाँ, उसको हम बोलेंगे लीकेज। जैसे कभी कभी सुने होंगे आपने कि जो गैस है उसमें से क्या है, गैस निकल रही थी, रिसाव हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं लीकेज। हाँ, ड्यू टू सडन लीकेज, ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू अ होल, यानी क्या छोटे से पॉइंट से। ऑल द गैस एस्केप, यानी पूरी की पूरी गैस निकल गई इनटू द एटमॉस्फेयर। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। द सिलेंडर गॉट एम्प्टी। यानी क्या है, एक छोटे से लीकेज होल के लीकेज में से पूरी की पूरी जो सिलेंडर में गैस थी वो एटमॉस्फेयर में निकल गई। ओके, ये उसका क्या है, मफहूम है पूरा। ओके, नेक्स्ट, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, कितना है एटमॉस्फेयर, 1 atm है, तो कैलकुलेट दी वोल सॉरी कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द गैस। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी गैस। क्या है, बाय दी गैस। अब देखो कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी गैस। ओके, तो सबसे पहले मुझे बोलो क्या बोलना है,
कि हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल कितना है, वॉल्यूम इनिशियल कितना है 5 लीटर, और हमें कभी वर्क डन निकालना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन से हैं, एक फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू व्हाट माइनस पी डेल्टा वी, और एक फॉर्मूला हमारे पास माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाय V1, बराबर है, ऐसी है ना। तो ये फॉर्मूला तो हम क्या करने वाले यूज नहीं करने वाले, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। और वहां पर आर टी आर तो दिया नहीं है तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन वी निकालेंगे वो भी चलता है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या चाहिए, माइनस एक्सटर्नल पी चाहिए और V2 माइनस V1 चाहिए। तो V1 तो ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन V2 दिया नहीं गया है, बराबर। तो V2 निकालना है, हमें क्या करना है, V2 निकालना है। और V2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो वी इनिशियल है वो तो निकल गया हमारे पास, क्या है, वी इनिशियल कितना है 5 है, लेकिन वी फाइनल निकालना है, वी क्या करना है, फाइनल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, वी इज इक्वल टू वी फाइनल इज इक्वल टू एन आर टी बाय प्रेशर करना पड़ेगा। ओके, वी आर टी बाय प्रेशर, ये आ गया। अब देखो एन कितना है हमारा, मैं बोलो कितना था, 10 मोल था, तो 10 मोल इंटू आर कितना 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना 300 डिवाइड बाय प्रेशर कितना है 1 है। ओके, तो यहाँ पर वी फाइनल कैलकुलेट कर सकते हो क्या, करो जल्दी, कितना आता है देख लो, लिटर, जस्ट ऐसा। उसने क्या करे, दूसरा वो यूज करे, क्या है 0.0821, ओके, ये यूज करें। अब क्या आता है, वॉल्यूम कितना है, 241.3 लीटर, 241.3 लीटर कितना आया, ये हो गया हमारा वी फाइनल। तो वर्क डन इजिकल टू कितना हुआ, माइनस पी एक्सटर्नल, हाँ, डेल्टा वी, डेल्टा वी कैसे करेंगे, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाँ, V2 माइनस V1, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। 241 में से 5 निकाल दो, है ना, 5 निकाल दो, कितने हो गए, कितने बचेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 180 एम, किधर गया, हाँ ये, हाँ ये 180 एम, हाँ 180 एम, 1 इंटू ये क्या है 241.3 माइनस 5 कितने आते हैं बोलो, कितने आएंगे, तकरीबन आएंगे 236, कितने आएंगे 200, कितने आएंगे बोलो, कितना आएंगे 200, कितना है 46 है, सॉरी ये 46 है ऑलरेडी, और 46 माइनस 5 तो कितना है, फाइनल कर लिया हमने, कितना ले फाइनल का 241.3, हाँ लीटर, हाँ लीटर एटीएम, आ गया 241 लीटर। और हमने पहले ही कर दे एटीएम लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1.1.3 सॉरी 1.0 सॉरी कितना कितना 101.3 जूल, ये कितना होता है 1 एटीएम। इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन इतना, कितना आ जाएगा तकरीबन इतना, हाँ उतना ही करना है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, बात समझ में आई, हाँ। अब ये जो 7वां है, ये जो हमने पहले करे थे छठा सॉरी 5वां, उसी के जैसा है, बस वहां पर क्या है, वहां पर V1 और V2 की जगह P1 और P2 है, क्या है V1 और V2 की जगह P1 P2 है। ओके, उसी को देखना है बस आपको, हाँ। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं आप। ओके, अब देखो ये है इतना, नेक्स्ट कौन सा है, ये है, नहीं ये नहीं, ये आपको है ना ये करना है जस्ट, जस्ट हाँ। दूसरी बात सुनो, मैं अभी सेंड कर दूंगा तो ये नहीं करना,
ये जो है ना, ये पढ़ाना था मुझे, लेकिन पढ़ाना हुआ नहीं है, ये नहीं करना। ओके, लेकिन इसके बदले क्या कर सकते तुम, हाँ, ये जो चौथा वाला है, ये पूरे चारों के चारों सॉल्व कर दो। क्या है, चारों के चारों पूरे सॉल्व करो। ओके, ट्राई करो सॉल्व करने का। और इसके बाद है, ये दूंगा मैं आपको, तो ये भी सॉल्व नहीं करना है, मैं करके दूंगा कल। ओके, चलो इतना समझ में आया। चलो आओ हम लॉग पे आते हैं अब। ओके, बात समझ में आ गई। चलो आगे। अब लॉग के कैलकुलेशन जो होंगे वो किस तरह से करना है। हाँ, तो लॉग के लिए मैंने क्या कहा था आपको, लॉग के लिए मैंने कहा था आपको करना है ना। हाँ, मैं क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, अभी जस्ट क्लास खत्म होगी उसमें बाद आपको वो सेंड करता हूँ। जस्ट उससे पहले हम देख लेंगे लॉग के कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके, आ जाओ। मैंने कहा था लॉग, लॉग 2 की वैल्यू बताया था मैंने, लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 4 की, लॉग 5 की, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9 और लॉग 10। और उससे पहले, सबसे पहले लॉग 1। ओके, चलो इसकी वैल्यू बोलो जरा फास्ट। देखो ये 10 वैल्यू है ना, ये 10 वैल्यू पे ही आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, कैलकुलेशन में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग में, इसके अलावा। हाँ, 2-3 फॉर्मूले और इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बोलो लॉग 2 की वैल्यू बोलो, मैंने लिखी दी थी आपको। आफिया, चलो बोलिए, दोनों आफिया ही बचे, अल्तमस चले गए। देखो एक बात याद रखना बच्चा, कि आप किसी भी स्टेट में होने लो, किसी भी स्टेट, हाँ स्टेट यानी ऐसा नहीं कि आप साउथ के, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के, हाँ एमपी के, यूपी के, एमएच के, हाँ महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तेलंगाना के, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेज पे होने दो, स्टेज यानी किसी भी मकाम पे, हाँ किसी भी स्तर पे होने दो। हाँ, अगर आप टिके रहे आखिर तक, क्या है, टिके रहे, तो आपके जीतने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। कितने, 90%। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लगी जाएंगे, आपको टॉप भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपके हिसाब से, लेकिन ना आपके चांसेस, हाँ बने रहने से बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, और खुदा ना खास्ता कभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, हाँ तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने कुछ काम किया था। हाँ, उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ वो जो काम किया था ना, बड़ी अच्छे से किया था, कि कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि यार काम नहीं किया था। और आप कई लोगों से बेहतर होगे जो आखिर तक टिके नहीं रहते। मेन बात तो यही रहती है कि टिके रहना, 2 साल कंटिन्यूस क्या करना है, पढ़ाई करना है। नहीं टिकते बच्चे, हाँ टिकते हैं क्या, तो आपका बस एक काम है कि पढ़ाई कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन आ रहा है, जा रहा है, कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर घर में अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स कभी सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है, कभी फैमिली मेंबर आके बोल दे रहे कि यार कुछ नहीं होता है, इतना क्या कर रहे हैं, हाँ तो सबको थोड़ा इग्नोर करना और अपने काम से काम रखना, माइंड इन योर ओन बिजनेस। ओके, ओके, तो जितना तुम्हें ना करते रहेंगे, आखिरी तक करते लगे रहेंगे, हाँ तो
तुम्हारे चांसेस बन जाते हैं। दूसरी बात कि जब तुम काम कर रहे हो तो बुल वर्क मत करो कभी भी। हाँ, ऐसा नहीं, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ बस बुल वर्क ही नहीं करना चाहिए। मेहनत अच्छे से करो, हाँ तमीज से करो, थोड़ा दिमाग लगाकर करो। ओके, क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाकर मेहनत करनी है कि भाई देखो ये कुछ चीजें ना कंसेप्चुअल होती है, कुछ चीजें क्या होती है, कंसेप्चुअल होती है। तो पहले कंसेप्ट को देखो अच्छे से, हर बार रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। हाँ कुछ चीजें होती है जिसमें रट्टा ही मारना पड़ता है, जैसा पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में कुछ रिएक्शन है जिसको लिटरली याद करना पड़ता है, लिटरली याद करना पड़ता है, तो तुमको वो याद ही करना पड़ेगा, उससे कुछ दूसरा कुछ है नहीं उसका। लेकिन हाँ कुछ लॉजिक है, जैसे कि जितना भी ना आपका केमिस्ट्री है, कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें तकरीबन तकरीबन कैलकुलेशन है, उसमें आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, समझ लो आपका काम हो गया। कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, और दूसरा है कि उसमें कैलकुलेशन करना जरूरी है। कैलकुलेशन हो गया तो आपका काम हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट जरूरी है बहुत ज्यादा, और उसमें दूसरी रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस की। हाँ अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स, उसको सॉल्व करो, उसके रिएक्शंस देखो, हाँ उसके फेनोमेना देखो, तो आपको क्या है ज्यादा याद रहेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि आपको ना कुछ चैप्टर्स में, जैसे कोऑर्डिनेशन में और एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, केमिकल बॉन्डिंग में, ये कंसेप्चुअल है। लेकिन पी ब्लॉक ये टोटली टोटली थ्योरेटिकल है। हाँ इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत नहीं मामूली कंसेप्ट है समझ लो, या फिर जो पीरियोडिक टेबल में है वही कंसेप्ट है, लेकिन इसको याद बहुत ज्यादा करना पड़ता है, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत है। एनसीईआरटी में तो हर एक पेज में ना, ऐसे कभी देखे ना आप तो 100 एमसीक्यू निकल जाएंगे हर एक पेज में। पी ब्लॉक के हर एक पेज में 100 एमसीक्यू निकलेंगे, 100 लिटरल बोल रहा हूँ। ओके, तो जो चीज जिस तरह से, उस तरह से क्या करो, उससे इंटरेक्ट करो। होता है कि नहीं? देखो आप सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर दो तीन इंसान है, हर एक का क्या है बिहेवियर अलग होता है, तो आप जब किसी से मिलते हो, उस इंसान से मिलते हो, तो किस तरह से मिलते हो, उसके बिहेवियर के टाइप से मिलते हैं, समझे ना? जैसे आपका अब्बा है, तो आप क्या है, आपके सहेली कैसा मिलेंगे, क्या आप आपके दोस्त कैसा मिलेंगे, क्या अरे हाय 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 ऐसा कुछ करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे उनके साथ, तब बहुत कैजुअल हो गए? नहीं, एक क्या है कि लिमिट होती है, लिमिट के साथ काम करेंगे। आपके दादा दादी है तो आप अलग तरह से बिहेव करेंगे, आपके दोस्त है तो आप अलग तरह से बिहेव करेंगे, आपसे छोटे हैं तो अलग तरह से बिहेव करेंगे, बराबर है ना? तो जिस तरह से चैप्टर्स है, जिस तरह से क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन की तरह क्या होता है, बिहेवियर्स होता है। हाँ हर टाइप का क्वेश्चन अलग तरह का बिहेवियर बताता है, तो उस तरह से उसको सोचना पड़ता है। उस तरह से आपने अगर सोच ला लिए तो क्वेश्चन आपका है फिर। ओके, तो वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको रुके रहना पड़ेगा। ओके, जब तक आप रुके हैं, समझ लो, समझ लो चांसेस है आप जीत जाएंगे। अगर गेम आउट कर दिया आपने, मैदान से बाहर आ गए, अब छोड़ दिए, तो चांसेस नहीं है जीतने का। समझ में आई बात? दोनों आफरीन बाजीज बाजीज, हाँ दो है ना, इसलिए एक को ही समझ में आया, दूसरे को नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, चलो आगे बोलो। एक का तो आंसर आया है 0.301। 301 लियो या फिर 30 लो, चलता है। हाँ हम 30 लेंगे ओनली, हाँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ओके चलो आगे बोलो। इसका कितना है 0.3 का? हाँ लॉग 3 का कितना है? ओ, इन्होंने तो पूरा ही भेज दिए। हाँ लॉग टी की वैल्यू इतना है, चलो ठीक है, लॉग 3 की वैल्यू 0.477 यानी 48 पकड़ लिया हमने। लॉग अयो, लॉग 5 की वैल्यू कितनी है? 0.69 है। हाँ, और कभी कभी हम उसको तकरीबन 0.7 ले लेते हैं, दोनों ले सकते हैं हम, तकरीबन हम यही लेते हैं इजी कैलकुलेशन में। हाँ, और log 7 की वैल्यू कितनी है, इसकी उल्टी 84, बस इतना ही याद रखो। अब मुझे बोलो नौशीन, क्या है आप या नौशीन, आपने ये log 4 की वैल्यू कहां से निकाले? तो एग्जैक्ट दिख रही है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। आफिया पटेल बोलिए कहां से निकाले आपने log 0, log 4 की वैल्यू? बोलिए जल्दी फास्ट।
ओके, एनसीईआरटी बुक में था, मैंने पहले भी दिया था आई थिंक। चलो ठीक है, कोई अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो इसको निकाल लेना अपन ने। मैंने याद कर रहा था। ओके, याद है आपको, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दूसरी बात, अब आप आगे, log 1 की वैल्यू होती है 0। कितनी है? log 1 की वैल्यू होती है 0। हाँ, बात समझ में आई? अब आप ध्यान से देखो, हाँ? हमारे पास हमने एक फॉर्मूला दिया था, log a b, क्या करते हैं इसको? log a इंटू बी करते, लिख सकते हैं ना, है ना? log a x, इसको लिख सकते हैं x log a, लिख सकते हैं ऐसा। ये दो फॉर्मूला लिख लिए ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? अरे बोलो जल्दी, फास्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके, चलो आगे चलेंगे हम। ठीक है, अब देखो log 4 की वैल्यू निकालना है, log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू। हाँ, ओके, log 4 की वैल्यू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो log, हाँ, 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना? बोलो जल्दी, फास्ट, देखो ऐसे है ना, log ए बी तो लिख दिया हमने, log ए इंटू बी, बराबर है। हाँ, अब इसको a मान लो, ये a भी होगा पूरा, ये a और b मान लो, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। ओके, यानी क्या हो गया? log 2 हो गया और प्लस log 2 हो गया, बराबर है। देखो हमने दिया था, मैंने, याद करो एक बार, log a इंटू बी, इसको लिख सकते हैं हम log a इंटू बी। ओके, इसी को लिख सकते हैं हम log a प्लस log b, लिख सकते हैं ना ऐसा? देखो, हाँ, log a प्लस log b, आया बात समझ में? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है log 2 की? 0.30, और इसकी वैल्यू कितनी है? 30, कितना होगा? 0.60 हुआ, है ना? बोलो जी, आया क्या? तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.60, कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? चलो, अब यही फॉर्मूला आगे यूज करके चलना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, अब देखो log 6, देखो log 6, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, भाई log 2 गुणिले 3 या मल्टीप्लाई 3, बढ़ गए, है ना? हो गया। तो क्या करेंगे हम? log 2 को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, log 3 को लिखेंगे। log 2 की वैल्यू कितनी है? 30, और log 3 की वैल्यू कितनी है? 48, 0.48, कितना हुआ? 8, 7, आया 0.78 आया, देखो 0.78। ओके, तो क्या करते हैं हम, पता है क्या, एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पर ना इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर एक की वैल्यू हो जाती है 0.70। हाँ, तकरीबन हो जाती है, क्या आती है? 0.698 आता ना, अगर उसको राउंड अप करेंगे तो 70 आ जाएगा, ऐसा कुछ मसला है नहीं हो, हम ऐसा कर देंगे, चलेगा, है ना? हो गया, चलो आ गया। अब क्या है? log 8 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, सॉरी, कितने? log 8 की वैल्यू कैसा करेंगे बोलो? log कैसा करेंगे? देखो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई करो 2 से, और मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ, देखो इसी को हम लिख सकते हैं
देखो 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2, बराबर है। और इसी को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे, यहाँ पर उसको लॉग 2 का क्यूब। हाँ, क्यूब है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है? लॉग ए टू द पावर एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स लॉग ए हो जाएगा। तो 3 क्या आएगा, आगे आ जाएगा, फिर क्या है? लॉग 2 आ जाएगा। अब 3 गुणिले लॉग 2 की वैल्यू 0.3, कितना हो गया? 0.9 हो गया। आंसर आया, कितना आया? 0.90 आ गया। देख लो अच्छे से, देख लो बच्चा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, अब तुम्हारे पास, अब तुमको सब आ गया ना? हाँ, लॉग 9 की वैल्यू निकालो, निकालो फर्स्ट। लॉग 9, लॉग 9 की वैल्यू निकालो, लॉग 9 की वैल्यू निकालो। जल्दी। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है ना, 5 लॉग याद है तो, कहीं तो कहीं याद नहीं होता है। अरे मैं तुमको ऐसा ये नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, तू 5 तो याद है। हाँ, अब ये 5 के सहारे से दूसरे निकालने, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। सहारा कैसे लेना है, जैसे मैंने बताया ना आपको, उस तरह से सहारा लो और निकालो। देखो एक का आंसर आया 0.94, इसका है, हाँ आप यहाँ 0.94 आएगा कि दूसरा आएगा? अच्छा, हाँ 9.5। देखो लॉग, इसको ऐसा ले सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई करो 3 से, यानी देखो 9 को कर सकते हैं हम 3 गुणिले 3, बराबर है। हाँ नहीं, इसी को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, कर सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर। तो उसको ऐसा कर देंगे हम, लॉग 3 का पावर 2। ओके, जब 2 आगे आ जाएगा और क्या आएगा? लॉग 3 आ गया। तो 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितनी है? ये है, कितना का? 0.48 आया, 0.48। तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करो, 2 8 दूनी 16, 1 4 8, सॉरी 9, 9.0, इतना आया क्या? तो क्या आंसर आएगा? 0.96। आई बात समझ में? आपके आंसर ही, आपका कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था बस। हम्म बाकी आप पास में थे। और नौशीन आपने कहा से करे? ऐसा करे आपने, ट्राई करो ऐसा, क्योंकि ये ट्राई करने से क्या होगा, आपके लॉग के वैल्यूज है ना अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, और दूसरी बात, अब क्या है, लॉग 10 की वैल्यू आती है 1। हाँ, लॉग 10 की वैल्यू आती है 1, क्योंकि इसका जो बेस है ना हमारे पास, ये बेस क्या है? 10 का है। तो देखो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, लॉग 1 की वैल्यू है 0, लॉग 2 की वैल्यू है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू है 0.48, लॉग 4 की वैल्यू है 0.60, लॉग 5 की वैल्यू 0.70, लॉग 6 की वैल्यू 0.38 सॉरी 78, लॉग 7 0.84, लॉग 8 90, लॉग 9 0.96 और लॉग 10 1। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखो, वो करो या भी ये करो, लेकिन एक को पकड़ के रखो। हाँ, अगर आपके पास वो वैल्यू है, आप उसी के साथ चलना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ चलो, लेकिन उसको छोड़ो मत फिर। हाँ, और अगर इस वैल्यू के साथ चलना चाहते हैं तो इस वैल्यू के साथ चलो, इसको छोड़ो मत फिर। हाँ, दोनों में से एक को पकड़ो, वो एग्जैक्ट है, ये अराउंड है। हाँ, यानी क्या होगा, वो क्या होगा, उसमें अगर आप यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अगर इससे यूज करेंगे तो उसके पास वैल्यू आएगी। हाँ, और ये थोड़ी याद करने में इजी होती है, इसलिए हमने
ये थोड़ी लिए। ओके, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना याद रखना। ओके, इतना या फिर आपके हिसाब से जो आ रहा है वो याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। हाँ, अब देखो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना है, करना है कि नहीं? चलो मैं बताता हूं आपको। log 32 की वैल्यू निकालना है। चलो तैयार हो जाओ। log 32 की वैल्यू निकालो। कैसा निकालेंगे log 32 की वैल्यू? log 32 की वैल्यू निकालना है, देखो 32 32, हाँ 32 को कैसा लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं हम 2 16 लिख सकते हैं, बराबर है। अब देखो 2 16 को लिख सकते हैं हम 2 8, बराबर है। देखो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये 8 को लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं क्या? देख लो एक बार, देख लो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ऐसा हो गया। हाँ, कितने बार है? 1 2 3 4 5। हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो एक बार अच्छे से, इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना? हाँ, तो बस इसमें डाल दो वैल्यू, समझ में आई ना बात? हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, बस बात ही खत्म होगी। यानी log की वैल्यू कितनी हो गई? 32 की वैल्यू ऐसी आ गई। हाँ, अब हमारे पास फॉर्मूला है ही पहले से। क्या फॉर्मूला है? log a टू द पावर x क्या होता है? x log a। बस निकालो, log की पावर कितनी है? 5 है, 5 को पहले ला दो, फिर क्या कर दो log 2। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.30 कर दो, कितने हो गए? 1.50, बस खत्म बात। हाँ हुई क्या नहीं? 5 3 15 5 1 आया, देख लो अच्छे से, आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगर आप वैल्यू लेते हैं log 2 की 0.301 तो आपको क्या होगा? क्या 5 इंटू 0.301, 5 का 5 0 5 15.1, ये भी आंसर आ सकता है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा एग्जैक्टली होगा, ये वही है। अगर यहाँ पर 5 लगा दो नहीं लगा दो क्या फर्क पड़ता है इतना? हाँ, हमें तो आंसर चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप। चलो log 64 की वैल्यू निकालो, चलो चलो निकालो आप फास्ट। 64, हाँ 64। log 64 की वैल्यू, log 64 की वैल्यू, चलो आओ, आए क्या? जल्दी बेटा। आंसर आया? 1.80, ओके ओके। तो कैसा करेंगे इसको? 64 कैसा कर सकते हैं? 2 इंटू 32, 32 है ना? 32 को हमने कैसे लिखे थे? ऐसा लिखे थे, क्या आएगा? 2 इंटू 2 5, उसको लिख सकते हैं 2 6। आ गया? 2 6 आया ना? 2 दी पावर 6 लिख देंगे हम। log 2 दी पावर 6 क्या आएगा? 6 पहले आएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी आएगी? log 2 6 इंटू 0.30 कितना आया? 1.80, बस बात खत्म, बरोबर है।
चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलो निकालो log 50 log 100 log 30। चलो तीनों की निकालो आप, सिंपल सिंपल निकाले अपन ने, जल्दी फास्ट। इसके बाद एंटी लॉग भी लेना है और एंटी लॉग में थोड़ा जान जाती है। एकदम सिंपल सिंपल है, बस जब कन्वर्जन करना करते आना चाहिए। हमने दो का कन्वर्जन करे थे, इसको थोड़ा अलग कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहला बता देता हूँ मैं कन्वर्जन कैसा करना है। देखो log 50 है, log 50 को हम ऐसा लिखते हैं log 10 into 5, इसी को लिखते हैं log 10 प्लस log 5। अब करो भाई आगे, कर सकते हैं ना। अब log 10 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और log 5 की वैल्यू कितनी आती है, 0.70। पास करो 1.70 आ गई। देखो और देखो ये कितने 50 की वैल्यू है, ये 64 की वैल्यू है, 64 की वैल्यू 1.8 है, 50 की वैल्यू 1.7 है। आई क्या नहीं बात समझ में। चलो निकालो जल्दी बाजी, जल्दी निकालो फास्ट। या अल्लाह, अरे आया क्या, जल्दी बोलिए। एक तो निकाल लिया मैंने, अब दूसरा निकाल दीजिए आप। करना क्या है देख लो एक बार और फिर से, log 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो, यानी log प्लस log 10 हो जाएगा। ये log 10 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, यानी क्या है 2 हो गए। ये तो हाँ 2 आ गए बरोबर, गुड। चलो चलो तीसरा निकालो 30 का, 30 निकालो 30 log 30 चलो log log 30 log 30 क्या हो गया, log 30 इसकी वैल्यू कितनी है, log 30 की वैल्यू कितनी होगी, 30 क्या लिखनी है, log 3 मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 10 से, हाँ मिलाया दो, log 3 प्लस log 10, log 3 की वैल्यू 30 प्लस 1 1.30, ये आंसर आ गया आपका। ओके चलते आगे, चलने का आगे, चलो। हाँ अब देखो एंटी लॉग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंटी लॉग। किसकी बात करेंगे, एंटी लॉग। जैसे उससे पहले ना एक थोड़ा सा और बीच वाला ले लेंगे। हाँ लॉग 3.5, हाँ log 4.8,
log 7.3, हाँ इसको निकालना है। देखो अच्छे है, और ऐसे एग्जाम्पल आपको ना क्या मिलेंगे, बुक में मिलेंगे कि log 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट निकालना है। हाँ अब देख लो क्या होता है, इसको निकालेंगे। हाँ इसको निकालो और इसके अराउंड यानी ये दोनों आप खुद से करना। हाँ लिख लो होमवर्क में, log 4.8, log 7.3, log 3.5। मैं 3.5 निकाल के दे रहा हूं, आप देख लेना। अब देखो पहले देखना, पहला नंबर क्या है, log 3 है, तो log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.48। ओके, ये log 3 की वैल्यू है। हाँ और इसके बाद वाला log किसका आता है, log 4 आता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.60। ओके गॉट द पॉइंट, है ना। तो log 3 की वैल्यू 48, log 4 की वैल्यू 0.60। लेकिन जो निकालना है हमें क्या है, जो भी हमें क्या करना है, निकालना है, वो किसमें, इन दोनों के log के बीच में, log 3 और log 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मालूम है क्या, ये जो वैल्यू का डिफरेंस है इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू का डिफरेंस है ना, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालो, पहले कितना आता है, क्या निकालना है, पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए इसकी वैल्यू हाई है, इसमें से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा, 1 2, 0.12 आ जाएगा। बरोबर है, आया कि नहीं, 0.12 आया, कोई प्रॉब्लम। हाँ अब ये जो 0.12 यानी जो डिफरेंस आया, उसको क्या करो, 10 से क्या करो, तकसीम कर दो, कितना होगा, जब तकसीम करेंगे तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, 0.012 हो जाएगा। ओके 0.012, ये कितनी है मालूम क्या, ये 1.1 की वैल्यू है, 0.1 की वैल्यू कितनी, 0.1 की, यानी 3 के बाद जितने पॉइंट आएंगे उसके 1 की वैल्यू ये। अब देखना हमें कि 3 के बाद पॉइंट कितने हैं, 5 है। हाँ तो क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हुए, 12, सॉरी 5 दूनी 10, एक 5 के बाद 6 पॉइंट आया था, यानी 0.060, 0.060। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको इसमें ऐड कर दो, ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा, 0.060, कितना आ गया बोलो, तो 0 तो पहले ही आया, 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 14, एक कैरी, 1 4 5 आया 0.0। देखो यानी क्या होगा, लॉग, क्या है, लॉग 3.5 की वैल्यू कितनी है, 0.540, 0.540। बात समझ में आई, कितनी है, 0. कितनी है, 0.540, इतनी वैल्यू आ गई उसकी। बात समझ में आई इतनी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लो, क्या करना है, इसका दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के बाद, ये डिफरेंस निकला ना, उसके बाद उसको 10 से तकसीम करना है, और जो वैल्यू आएंगी तो इसके बाद, यानी इसके बाद जो वैल्यू है इतनी, उससे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएंगी इसमें ऐड कर देना है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएंगी। बात समझ में आई इतनी, नो सर, नहीं समझ में आई, नहीं आई क्या, आई क्या, ओके ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा भी करके देता हूं मैं, क्या करता हूँ, दूसरा भी करके देता हूँ, देख लो इसका अच्छे से। क्या था, ये है ना अपना 48, 48 और 3, चलो हाँ, log 4.8, ओके, log 4.8, देख लो इसको क्या है, log 4 देखो, log 4 की वैल्यू कितनी है, 0.60,
और log 5 की वैल्यू कितनी है 0.70। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा देख लो एक बार, 70 माइनस 706 कितना आया 0.10, कितना आया, ये डिफरेंस है उसका। डिफरेंस को क्या करो 0 10 से क्या कर दो तकसीम कर दो, कितना आएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, बराबर है, एक जीरो और बढ़ गया। ये किसकी वैल्यू आई, एक की वैल्यू है। यहाँ पर कितने 8 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितने हो गए 0.08। आई बात समझ में, इसको क्या कर दो इसमें ऐड कर दो, इसमें इसकी वैल्यू में ऐड कर दो, इसकी 0.4 सॉरी log 4 की वैल्यू में ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.08, कितना होगा देख लो, ये 8 फिर 6.0, हाँ तो यानी क्या हो गया log 4.8 की वैल्यू कितनी आ गई 0.68। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। करना क्या है, पहले डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को 10 से तकसीम करना है और इसको क्या करना है, उसके बाद जो ये पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना, किसमें, इसकी वैल्यू में, नीचे वाली की वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट लो, हाँ क्या लिखे थे हमने, log 7.3, log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट कितनी होती है बोलो, log 8 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 0 पॉइंट कितनी होती है बोलो, इसकी वैल्यू होती है 48 नहीं 4 नहीं 84 होती है, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9। डिफरेंस कितना है देखो 0.90 0.84, यानी डिफरेंस है 0.6 का। 0.06 को 10 से तकसीम कर दिए कितना हुआ 0.006 आया। अब ये एक की वैल्यू है, यहाँ पर कितने 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 0.0818 आया इतना। ये ऐड कर दो यहाँ पर 0.018, कितना हुआ यहाँ पर 0.08 4 और 1 5, और ये 8 और 0 8.0, कितना आया 8 0 पॉइंट, हाँ यानी क्या है log 7.3 की वैल्यू आती है 0.858। आई बात समझ में, आया ना, आगे बात समझ में। चलो निकालो, अभी निकालो log 6.6 और दूसरा है log 9.7, चलो निकालो फास्ट, जल्दी निकालो। आया क्या, अभी तक नहीं आया। log 6 की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट कितनी आती है बोलो 5 7 8, ये नहीं आएंगे, कितनी आएंगी, कितनी है बोलो log 0.7 8 है, आई थिंक सॉरी 7 8 7 8, और log 7 की वैल्यू 0.84, डिफरेंस कितना है 0.06 का, क्या है 0.0 तो वो डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 6 से 36 हो जाएगी, हाँ ऐड कर दो, 6 6 ऐसी आ जाएंगे, और 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, एक कैरी हो जाएगा 8.0, यानी क्या है log 6.6 की वैल्यू है 0.186। देखो आया क्या आफिया,
नौशीन और आपके अंसारी, दोनों बोलो। आप दोनों ही है यहाँ पर। यस नहीं, आंसर बोलो बेटा, आंसर बोलो। चलो दूसरे का आंसर बोल दो आप बस, इतना करके बंद कर देंगे अपन। कल एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग में थोड़ा ऐसा है, खिचपीट है, खिचड़ी है उसमें जरा, तो थोड़ा टाइम लगेंगे उसे अच्छा खासा। अभी तक रिस्पांस नहीं आया, अभी तक देखिए रिस्पांस नहीं आ रहा है किसी का। दोनों बैठे हैं, दोनों भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। समझ में आया क्या? समझ में भी नहीं आया शायद। 0.986, ओके ओके, 0.986। चलो एक बार इसको सॉल्व करके खत्म करेंगे इसको हम। चलो क्या आएगा, लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.96, हाँ, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 0.04 आएगा। हाँ, उसको कभी 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.04 आ जाएगा। उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना था, 728, यानी 0.028। इसको ऐड कर दो यहाँ पर 0.960 में, कितने हो गए, 869, बरोबर है। किसका आया था आंसर? सॉरी सॉरी, ये 8 8 8 8 6, कोई भी आज में 8 चौक 6 6 24। हाँ कुछ नहीं, इतना पास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर कितना आया, लॉग 9.7 की वैल्यू आई 0.986, या फिर जैसा आपका आंसर आया, मेरा आंसर आया 988। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इतने वैल्यू। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अच्छी खासी 1.5 घंटे हो गए अपने। हाँ, और इंशाल्लाह कल तो क्लास नहीं होंगी। मंडे के दिन मैं टाइम बता दूंगा आपको, आई थिंक 3:30 बजे हो सकती है, या फिर जल्दी भी हो सकती है। अगर जल्दी होंगी तो मैं उस तरह से आपको पहले ही बता दूंगा, और अगर नहीं हो रही होंगी तो आपको पहले बता दूंगा कि 3 बजे होने वाली है। ओके, हाँ अब इतना ध्यान रखना कि ये जो हो गया है ना, उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, और तबीयत से प्रैक्टिस करो बेटा, यानी जो चीज हो चुकी है वो चीज तुम्हारे से छूटनी नहीं चाहिए। उसके लिए ऑलवेज रेडी रहो। ऐसा मत करो कि आगे पढ़ रहे हैं और पीछे सब कुछ भूल जा रहे हैं। हाँ, जो मराठी में बोलते हैं पुढचा पाठ मागचा सग सपाट। हाँ, वो सपाट मत होने दो, एकदम प्लेन मत होने दो। उसके कैसे रहने दो अच्छे से कि है भाई, करे है उसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। समझ में आया सब? ये समझ में आया ना? ओके ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे के दिन। चलिए।